बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा माता पार्वती ने भगवान शिव को देना चाहा 4 पूजन कर। इसलिए माताएं आज भी हरतालिका तीज के दिन रात्रि भर जगकर पूजन करती हैं। और मेरा निवेदन बहुत सुंदर भाव शिव महापुराण का है। माताओं, अगर आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करती हो तो आपसे निवेदन है, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर किसी भी शंकर मंदिर में प्रदोष काल से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक शंकर को कभी भी चढ़ा देना। महाराज, शास्त्र कहता है मन की कामना शिव पूरा करते हैं, अखंड सौभाग्य देते, रिद्धि सिद्धि घर में प्रवेश कर। 5 वृक्ष की पत्तियां, कोई से भी वृक्ष की, जो आपको अच्छा लगे वो वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़ लीजिए। नारी जब प्राण छोड़ती है तो उसकी क्या गति होती है, कहां वो जाती है, किस लोक में उसका स्थान होता है। हरतालिका तीज का व्रत जो नहीं करती और भूल से भी फुलेरा का दर्शन करना, फुलेरा जानते हैं ना आप लोग, जिस दिन जहां हरतालिका तीज बनती है, केले के पत्ते के ऊपर जहां शिवलिंग बनता है उसके ऊपर जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है या झूमर या पत्ते लटकाए जाते हैं, उसका मात्र दर्शन वो व्रत नहीं भी कर रही है, उसका उपवास नहीं है, उसकी व्रत नहीं है, उसने व्रत नहीं उठाया, उसने उपवास नहीं उठाया ना, उसने व्रत उठाया। और यदि व्रत उसने नहीं उठाया है और नहीं व्रत उठाने के बाद भी अगर व्रत नहीं कर रही है, उसके बाद भी अगर किसी सहेली ने कह दिया, किसी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया कि नहीं नहीं तुझे मेरे यहाँ पर आज हरतालिका है, तू आ जाना है, थोड़ी देर बैठना, भजन गाना, चले जाना, और भूल से तुम्हारा मन नी भी है, नी तुम्हारा मन, इसके बाद भी तुम चले गए, इसके बाद भी अगर तुम पहुंच गए, वहां चले गए, और केवल हरतालिका तीज के उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, नहीं है व्रत, और उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, तो महाराज शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन करती है कि हजारों हजार 16 सोमवार संकट सोमवार का जो पुण्य होता है, मात्र हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करके जीव को प्राप्त हो जाता है। केवल एक फुलेरे का दर्शन कर, शंभु शंभु, केवल एक फुलेरे का दर्शन कर प्राप्त हो जाता है। पार्वती, मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूं, यह हरतालिका तीज के व्रत का फल है। शिव जी कहते हैं, पार्वती, जो नारी हरतालिका तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हरतालिका व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है, इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं कि सियोर वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। हरतालिका की अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है। जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करता है। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो, और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो,
कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची की मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला, मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा, तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने ओम के नमः अंदर शिवाय, हर हर महादेव। आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी द्वारा 3 उपाय बताए गए हैं जो आप आने वाले सोमवार को कर सकते हैं। यदि उपाय में आपको कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहला उपाय आपने सुन ही लिया होगा। यदि बहुत समय से आपका कोई कार्य अटका हुआ है, वह कार्य नहीं हो रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है, आपने पशुपति व्रत भी कर लिए, सोमवार व्रत भी कर लिए, फिर भी वह अटका हुआ कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको केवल और केवल 1 बेलपत्र और शहद लेकर चले जाना है शिव मंदिर, और बेलपत्र के बीच की जो पत्ती होती है उस पर शहद लगाकर आपको शिवलिंग के बीच में वहां लगा देना है या चिपका देना है। फिर अपनी हथेली रखकर अपनी कामना करके वापस घर आ जाना है। बस इतना छोटा सा उपाय आपको करना है। 3 महीने में आपके अटका हुआ कार्य पूर्ण हो जाएगा। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा, थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो, क्या आपको लगे कि आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं, क्लेश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हमारे घर में, कुछ न कुछ जरा सी बात पर विवाद होता ही है, तो प्रयास करिएगा कि आप काली तिल थोड़ी सी, 1 काली मिर्ची और 7 लौंग, क्या क्या 3 चीजें हैं, काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रखिए। महाराज घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता, प्रेम आपस में बढ़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। साथियों, भाइयों बहनों, आशा करती हूँ कि सब लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से हमारे गुरुदेव जी ने ये बताया है कि वैसे तो जो हरतालिका तीज का व्रत होता है वह सभी सुहागन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं सब लोग रह सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश कोई महिला, कोई माता, कोई बहन ये उपवास नहीं रखती है तो उसको क्या करना होगा, उसको किसी भी
5 पत्तियाँ, मतलब कोई से भी पेड़ की वो 5 पत्तियाँ लेके शिव मंदिर में चढ़ा दे। और शिव मंदिर में चढ़ाने का टाइमिंग क्या रहेगा, प्रदोष काल, मतलब कि 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में रात को वो लोग कभी भी चढ़ा सकते हैं। इससे अगर वो उपवास नहीं भी करती है फिर भी उनकी जो मन की इच्छा है भोले बाबा ज़रूर पूरी करेंगे। तो ये आशा लेके, ये उम्मीद लेके शिव मंदिर में 5 पेड़ की पत्तियाँ चढ़ा दे। और भी अच्छे अच्छे उपाय बताए हमारे गुरुदेव जी ने, जो कि आपने कथा के माध्यम से ज़रूर सुने होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।